अगर आप भी शेयर मार्केट में एकदम नया होना तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि पहला स्टॉक खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती है। अगर आप भी शेयर मार्केट में नया हो तो कोई भी शेयर को खरीदने से पहले ऐसी कौन सी पैरामीटर को चेक करना पड़ता है। देखिए, अगर शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर को खरीदने से ही अगर प्रॉफिट मिलता ना, तो इस मार्केट में सब कोई आ जाता और सब कोई आके इस मार्केट से पैसा बना लेता। कंपनी के शेयर को खरीदने से प्रॉफिट नहीं बनता है, बल्कि सही कंपनी के स्टॉक को खरीदने से प्रॉफिट बनता है, राइट। और हम आज की इस वीडियो में उसी को सीखने वाले हैं कि पहला शेयर को खरीदने से पहले कौन सी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पैसा कमाने से ज़्यादा पैसों को बचाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप शेयर मार्केट में नया हो तो आपको स्टार्टिंग टाइम में पैसा कमाने से ज़्यादा पैसों को प्रोटेक्ट करने के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही पैसा कमाने के बारे में सोचोगे ना, तो भाई ये मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। ये मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, बल्कि ये मार्केट आपसे पैसा छीन लेगा, ले लेगा। इसीलिए स्टार्टिंग टाइम में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा जगह मैं पैसा इन्वेस्ट करूं जहां पर मेरा पैसा प्रोटेक्ट रहे, मेरा पैसा सेफ रहे। ये आपको पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप नया हो। नया आते ही अगर प्रॉफिट के बारे में चिंता करोगे, प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, तो भाई इतना आसान नहीं होता। ये मार्केट इतना ईजी नहीं है। पहले आपका मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको कि मुझे प्रॉफिट नहीं, पहले मुझे ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना है जहां पर मेरा पैसा सेफ रहे, जहां पर मेरा पैसा डूबने के चांसेस ना के बराबर रहे। स्टार्टिंग टाइम पे आपको वैसे जगह पे फोकस करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पैसा कमाने से ज़्यादा पैसों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। पहले आप पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो जगह देखो, वो शेयर को देखो कि वहाँ पे मेरा पैसा सेफ है कि नहीं। ग्रोथ तो बाद में आएगा। अगर कंपनी का फंडामेंटल सही रहेगा आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ही। प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचना, पहले सोचना कि वहाँ पे आपका पैसा सेफ है कि नहीं। पैसा बचाने पर ज़्यादा फोकस देना पड़ता है, राइट। तो ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद एवरग्रीन बिजनेस। एवरग्रीन बिजनेस का मतलब ये होता है कि ऐसा बिजनेस जो बिजनेस का डिमांड आज भी है और जो बिजनेस का डिमांड आने वाले समय में भी रहेगा, उसी बिजनेस को बोला जाता है एवरग्रीन बिजनेस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग टाइम में एवरग्रीन बिजनेस को फोकस करना चाहिए। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ समय पहले कोविड आया था ना, कुछ समय पहले ये कोविड आया था ना, और इस कोविड के वजह से ना जाने कितना सारा कंपनी खत्म हो गया। इस कोविड के वजह से ना जाने कितना सारा कंपनी आज भी लॉस में है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा एवरग्रीन बिजनेस को आपको फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग टाइम में, क्योंकि एवरग्रीन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस का डिमांड कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर का मतलब ये हुआ कि जो कंपनी खाने पीने का सामान बनाती है, तो खाने पीने का जो कंपनी सामान बनाती है वो कंपनी से कोविड आने की वजह से क्या वो कंपनी खत्म हो जाएगी? कोविड रहे या फिर कोई भी वायरस रहे, भाई आदमी तो खाना खाएगा ही ना। तो कुछ ऐसा सेक्टर है, कुछ ऐसा बिजनेस है, जैसे कि एफएमसीजी हो गया, फार्मा आप समझ सकते हो। फार्मा यानी कि मेडिसिन बनाने वाला कंपनी, ये सेक्टर भी एवरग्रीन है। आज भी लोग मेडिसिन खाता है, आने वाले समय में भी मेडिसिन खाएगा। तो कुछ ऐसा सेक्टर है, कुछ ऐसा बिजनेस है जो बिजनेस हमेशा चलेगा। चाहे कोई भी कोविड आ जाए, चाहे कुछ भी दुनिया में हो जाए, उन बिजनेस का डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाला। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग खाना खाएगा ही, लोग मेडिसिन खाएगा ही। तो आपको स्टार्टिंग टाइम में वैसे बिजनेस को दिमाग लगाना चाहिए जो बिजनेस एवरग्रीन बिजनेस हो, जो बिजनेस का डिमांड हमेशा रहेगा, वैसे बिजनेस को आपको स्टार्टिंग टाइम में फोकस करना चाहिए, राइट। उसके बाद पीई रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। देखो, शेयर मार्केट में लोगों को प्रॉफिट कब होता है? शेयर मार्केट में लोगों को प्रॉफिट कब होता है? जब मान लीजिए, जब कोई इंसान कोई कंपनी के शेयर को 100 रुपये में खरीदता है और उस शेयर को जब 150 रुपये में बेच देता है फॉर एग्जांपल, तो उसका प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि कम दाम में खरीदता है और ज़्यादा दाम में बेच देता है, तो लोगों को शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो जाता है। इतना तो समझते हो आप। अब आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप शेयर मार्केट में नया हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि जिस कंपनी के शेयर को आप खरीद रहे हो वो कंपनी का शेयर अभी महंगा मिल रहा है या फिर अभी सस्ता मिल रहा है? आप तो नया हो, आपको कैसे पता चलेगा? आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आप सस्ता में खरीदोगे और महंगा में बेच दोगे।
लेकिन जब आप खरीदने जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी अभी सस्ता में मिल रहा है? तो इसको पता करने का एक बहुत बेहतरीन उपाय है जिसको बोला जाता है पीई रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इस पीई रेशियो को देखकर आप ये समझ सकते हो कि कंपनी का शेयर अभी सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है। बहुत सारे बिगिनर्स जो लोग नए नए आते हैं ना, वो लोग पीई रेशियो को नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते और महंगे में कोई कंपनी के शेयर को खरीद लेता है। मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर का प्राइस होना चाहिए 1000 रुपया और वो लोग 2000 में खरीद लेते हैं। होना चाहिए 1000 रुपया लेकिन महंगा दाम में खरीद लेते हैं। तो कोई भी सामान को, शेयर को छोड़ दीजिए, कोई भी सामान को आप महंगा में खरीद लोगे तो महंगा में खरीदने के बाद आपका फायदा कब होगा? कब फायदा होगा? वो तो महंगा में खरीदने के बाद उसका प्राइस और डाउन भी जा सकता है। इसीलिए आपको हमेशा दिमाग लगाना चाहिए कि जो भी कंपनी के शेयर को आप खरीद रहे हो उसको सही समय पर सस्ते में खरीद पाओ। तो उसको एनालिसिस करने का सबसे बढ़िया उपाय है पीई रेशियो। तो पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो पीई रेशियो आखिर कितना होना सही है, इसको आपको समझना होगा। तो वैसे तो किसी किताब में नहीं लिखा कि कितना पीई रेशियो होना चाहिए, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इसको मानते हैं कि अगर 20 या फिर 20 से कम पीई रेशियो है तो वो एक अच्छा माना जाता है। अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 20 है या फिर 20 से कम है तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई किताब में नहीं लिखा है, राइट। 20 या 20 से कम पीई रेशियो अच्छा होता है और ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि कौन से इंडस्ट्री से वो कंपनी बिलोंग करती है। कुछ ऐसा भी सेक्टर है, कुछ ऐसा भी इंडस्ट्री है जो सेक्टर का कंपनी का पीई रेशियो काफ़ी हाई रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है एशियन पेंट। अब यहाँ पे आप पीई रेशियो देखोगे 50 है, 50 है। तो अब आप बोलोगे कि आकाश भाई ने तो बोला था कि 20 या फिर 20 से कम पीई रेशियो तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ तो 50 है, यानी कि इस कंपनी का शेयर अभी काफ़ी ज़्यादा महंगा है। यही आप सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं। मैंने आपको एक और बात बोला ना कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी डिपेंड करता है पीई रेशियो। तो यहाँ पे पहला तो 50 है तो आपको लग रहा होगा ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ ये देखकर आपको अंदाज़ा नहीं लगाना है कि शेयर का प्राइस महंगा है या फिर सस्ता है। आपको इस कंपनी का बाकी कॉम्पिटिटर को भी देखना है कि बाकी कॉम्पिटिटर का पीई रेशियो कितना है। जैसे कि ये एशियन पेंट है, अब आपको इस पेंट सेक्टर का बाकी कंपनी का पीई को देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे करता हूँ तो बाकी कॉम्पिटिटर का लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि बर्जर पेंट है 59 है। उसके बाद यहाँ पे आप बाकी कंपनी का देख सकते हो 35, 26, 45। यानी कि यहाँ पे देखा जाए कि इस कंपनी का बाकी जो कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटर का भी पीई रेशियो लगभग इसके बराबर ही है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का पीई अभी हाई चल रहा है। कॉम्पिटिटर के साथ भी आपको तुलना करना पड़ता है कि पीई रेशियो हाई है या फिर लो है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि एशियन पेंट का पीई रेशियो है 50, तो आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन कॉम्पिटिटर का पीई भी देख सकते हो ना 59 है। सॉरी, ये क्या आ गया, कॉम्पिटिटर का पीई देख लेना 59, 35, 26, 45 है ना। तो इसी तरीके से आपको पीई रेशियो देखना है। नॉर्मली तो 20 का पीई अच्छा होता है, लेकिन उस कंपनी का कॉम्पिटिटर के साथ भी आपको कंपेयर करके देखना पड़ता है पीई रेशियो को, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, डीमेट अकाउंट। अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक, इनफैक्ट मैं जिन ब्रोकर को यूज़ करता हूँ उन ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन जरूर आप विजिट कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्ज कैप कंपनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप शेयर मार्केट में नया हो ना, तो आपको हमेशा लार्ज कैप कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लार्ज कैप कंपनी यानी कि जो कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होगा, उन कंपनी को आपको रडार पर रखना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग टाइम में लार्ज कैप कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहला पॉइंट मेरा क्या था, याद करो थोड़ा, कि पैसा कमाने से ज़्यादा आपको पैसा बचाने पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप स्टार्टिंग पे ही ऐसे कंपनी के शेयर को खरीदोगे जो कंपनी इतू सा है, जो कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का कंपनी आप जानते हो, ये रातों रात कंपनी खत्म भी हो सकती है भाई, रातों रात ये कंपनी डूब सकती है। तो ऐसे कंपनी को अगर स्टार्टिंग में खरीदोगे तो आपका सारा पैसा स्टार्टिंग में ही डूब जाएगा, और जब सारा पैसा स्टार्टिंग में डूब जाएगा ना, तो आप ही मार्केट में जाकर शेयर मार्केट की बदनामी करोगे कि शेयर मार्केट में तो पैसा डूब जाता है।
लेकिन आप अपना खुद का गलती को नहीं देखोगे कि आप स्टार्टिंग टाइम में कहाँ गए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, ये पॉइंट है मेरा हमारा कि लार्ज कैप, यानी कि ऐसा कंपनी जो कंपनी का मार्केट कैप मिनिमम 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो, जो कंपनी बड़ी साइज की कंपनी हो। तो एक लार्ज कैप कंपनी के शेयर को अगर खरीदोगे ना, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम वहाँ पे आपका पैसा सेफ रहने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। क्योंकि एक बड़ी साइज की कंपनी में फंड रहती है, रिजर्व में पैसा रहता है, तो बुरा से बुरा सिचुएशन भी आ जाता है ना, तो वो लार्ज कैप कंपनी के पास इतना पैसा होता है कि वो कंपनी बुरा से बुरा सिचुएशन को भी हैंडल कर लेती है, राइट। तो ये आपको पॉइंट को नहीं भूलना है, आपको स्टार्टिंग में लार्ज कैप कंपनी को स्टडी करना चाहिए। अब मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि सारा लार्ज कैप कंपनी अच्छा होती है, ऐसा भी नहीं बोल रहा। ये बस एक पॉइंट को आप मान सकते हो कि लार्ज कैप कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो तो कम से कम आपका पैसा दूसरा कंपनी के पेनी स्टॉक्स के मुताबिक आपका पैसा सेफ रहेगा। पेनी स्टॉक को खरीदने से तो अच्छा है भाई लार्ज कैप कंपनी के शेयर को स्टडी करो, वहाँ पे आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम रहेगा, राइट। तो ये पॉइंट को आपको नहीं भूलना है। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको स्टार्टिंग टाइम में वैसे कंपनी को स्टडी करना चाहिए जो कंपनी का प्रोमोटर के पास ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग हो। सबसे पहले आप इसको समझो कि ये जो प्रोमोटर होता है, ये प्रोमोटर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रोमोटर का मतलब कंपनी का ओनर, यानी कि मान लीजिए एक ABC कंपनी है। अब इस ABC कंपनी का जो मालिक होगा, इस ABC कंपनी को जिसने शुरू किया था, उन्हीं लोगों को बोला जाता है प्रोमोटर, राइट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको स्टार्टिंग टाइम में वैसे कंपनी को स्टडी करना चाहिए जो कंपनी का खुद का प्रोमोटर के पास, खुद का मालिक के पास ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपका कंपनी है और आपका खुद का कंपनी का आपके पास 50% से ज़्यादा शेयर है। ध्यान से समझना, आपका खुद का कंपनी का शेयर आपके पास 50% है, 50% आपके पास शेयर है, तो आप कोशिश करोगे कि नहीं कि आप अपना कंपनी को और ग्रो करो? आप कोशिश करोगे कि नहीं कि आपका कंपनी और ज़्यादा फैल जाए, और ज़्यादा बिजनेस में ग्रोथ आए? क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा तो आपको ही मिलेगा ना, क्योंकि 50% होल्डिंग आपके पास है, राइट। इसीलिए मैंने बोला कि प्रोमोटर होल्डिंग को चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए एक ABC कंपनी है और इस कंपनी का खुद का प्रोमोटर के पास ही 50% शेयर है, 60% शेयर है, 70% शेयर है। जितना ज़्यादा कंपनी के मालिक के पास शेयर होगा ना, उतना कंपनी का मालिक कोशिश करेगा कि कंपनी को ग्रो करे, उतना मालिक कोशिश करेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा तो भाई प्रोमोटर को ही होता है। कंपनी जितना ग्रो करेगी उतना फायदा प्रोमोटर को ही होगा, राइट। तो इसीलिए आपको देखना चाहिए कि कंपनी का खुद का मालिक के पास कितना % का होल्डिंग है। अब ये भी कोई किताब में नहीं लिखा कि प्रोमोटर होल्डिंग कितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप मान सकते हो कि मिनिमम 50% होल्डिंग आपको देखना है कि मिनिमम 50% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है कि नहीं। अगर 50% भी होल्डिंग है कंपनी का खुद का ओनर के पास, तो मान सकते हो कि वो एक अच्छा संकेत है। क्योंकि 50% हिस्सा अगर मालिक के पास है तो मालिक तो चाहेगा ही ना कि मेरा कंपनी और ग्रो हो, ताकि मालिक का और ज़्यादा प्रॉफिट हो, राइट। तो ये प्रोमोटर होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लेना। और अगर आपको देखना भी नहीं आता कि कैसे प्रोमोटर होल्डिंग को चेक किया जाता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस बाय आकाश प्रसाद 03 आप यूट्यूब में सर्च करना, आपके सामने बहुत सारा वीडियोस आ जाएगा। उन वीडियोस को देखकर भी आप सीख सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाय सेल। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाने पर हमें फोकस करना चाहिए। कि पहले हमें पैसा कमाना नहीं है, पहले हमें अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है, पैसे को सेव करना है, ये हमें सोचना चाहिए। उसके बाद हमने सीखा कि एवरग्रीन बिजनेस, यानी कि हमें स्टार्टिंग टाइम में ऐसे कंपनी के ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जो बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस हो, यानी कि एवरग्रीन बिजनेस, राइट। ऐसा बिजनेस जो बिजनेस चाहे कोई भी वायरस आ जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, वो बिजनेस का डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगा, वैसे बिजनेस को हमें स्टडी करना चाहिए, वो हमने सीखा था। उसके बाद सीखा PE रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कोई भी कंपनी सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है, उसको कैसे चेक कर सकते हैं PE रेशियो को देखकर, ये भी हमने सीखा। उसके बाद सीखा लार्ज कैप कंपनी, यानी कि हमें स्टार्टिंग टाइम में लार्ज कैप बड़ी साइज की कंपनी जो है 20,000 करोड़ से ज़्यादा बड़ी जो कंपनी है, उन कंपनी को स्टडी करना चाहिए, ये भी हमने सीखा। एंड फाइनली हमने सीखा
प्रोमोटर होल्डिंग, यानी कि कंपनी के खुद का ओनर के पास, खुद का मालिक के पास कितना हिस्सेदारी है, वो हमने सीखा, राइट। तो यहाँ तक तो आपने ये समझ लिया कि कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले कौन सी चीज़ें चेक करनी पड़ती है। एक डिस्क्लेमर मेरे तरफ से रहेगा कि ये वीडियो में बताया गया कोई भी शेयर हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं था। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना एनालिसिस जरूर कर लेना, राइट। और हाँ, अभी बहुत सारे लोग मार्केट में नए नए हैं ना, तो उनको सही तरीके से शेयर को खरीदना और शेयर को बेचना ही नहीं आता, और इसके लिए उनका बहुत सारा पैसा नुकसान हो जाता है। शेयर जब आप खरीदने जाते हो ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन रहता है, इंट्राडे का, डिलीवरी का, ये सारा बेसिक चीज़ें ही लोगों को पता नहीं रहता है, इसलिए लोगों का लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसको सीख लो कि कैसे शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। तो अगर आपको भी सीखना है एकदम आसान भाषा में कि कैसे किसी भी कंपनी का स्टॉक को बाई और सेल किया जाता है ना, तो ये वाले वीडियो पे क्लिक कर देना। ये वाले वीडियो देखने के बाद आप कोई भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल करना सीख जाओगे, राइट। और हाँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।